सो हेलो जो वेलकम बैक टू नेक्स्ट अनदर वीडियो एंड गुड मॉर्निंग, गुड नाइट एंड गुड इवनिंग जिसमें आप मुझे देख रहे हैं। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर एंड किडनी के बारे में बातें करेंगे। सो दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी वंडरफुल एंड मेरे भाई कंप्लीटली मेरे पर ट्रस्ट करोगे तो बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। अंत तक एंड तक वॉच करो और उसके बाद मेरे भाई आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना और शेयर कर देना। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट स्ट्रक्चर किसकी, तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन की, है ना। तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एनिमल में भी देखते हैं, आपको डिफरेंट एनिमल में बातें करते हैं, है ना। तो आपको सबसे पहले कल के लेक्चर में तो मेरे भाई बहुत सारे कंसेशन होगा, बहुत सारे दिक्कत आए तो यार पता ही है ना, इसीलिए मेरे थोड़ा सा ये होता है। अब उसके बाद मेरे भाई मैं बात करता हूँ कि अगर अगर किस किस एनिमल में क्या क्या स्ट्रक्चर होता है। जैसे मैं एक बातें करता हूँ सिंपल इनवर्टिब्रेट्स की। सिंपल इनवर्टी जो ब्रेड्स होते हैं उनमें जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है क्या होता है जरा बताना। और उसके बाद अगर हम बातें करें कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स वर्टिब्रेट की। कॉम्प्लेक्स आपको पता ही है कि कॉम्प्लेक्स वर्टिब्रेट्स में हम ही लोग हैं, है ना। तो कॉम्प्लेक्स तो उसका नहीं होगा, अभी बताएंगे मेरे भाई, जरा ध्यान से सुनो। उसके बाद अगर देखो मेरे भाई ऐसा नहीं है कि आपको हर एक पॉइंट बताऊंगा और बढ़िया तरीके से क्लियरिफाई हो जाएगा तुम लोग, है ना। सो ये जो सिंपल इनवर्टिब्रेट लिखे हैं, सिंपल इनवर्टिब्रेट में सिंपलर ही चीजें होती हैं। क्या होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक क्या होता है स्ट्रक्चर होता है। आगे हम किडनी की बातें करेंगे तो वहां पर भी देखेंगे कि हम लोग में क्या होता है, नेफ्रॉन होता है जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है ना। तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या होते हैं कि सिंपल यहां पर क्या होता है, इसमें कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, है ना। तो आपको पता है। उसके बाद अगर बात करें कि जो ये जो वर्टिब्रेट्स है, सर तो कॉम्प्लेक्स वर्टिब्रेट है तो इनमें तो आप किडनी भी लिख सकते हो। हम वर्टिब्रेट की बातें की हैं, है ना। वर्टिब्रेट की बातें की हैं जो कि आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स में हम ही लोग आते हैं, है ना। लेकिन हम बातें करेंगे कि जो और भी चीजें हैं, जो और भी है जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें तो ये नहीं होता है। तो इसीलिए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मैंने लिखा है ना। उसके बाद मैं बातें करता हूं कि जो जो हमारे पास पता है कि सिफेलोपोड है ना। सिफेलोपोड को नाम जानते हो, सब लोग नाम जानते हैं सिफेलोपोड। मैंने बातें किया है एनिमल किंगडम में, बढ़िया तरीके से बातें किया है। उसके बाद एक रोटीफोड है, रोटीफोड के बारे में भी बातें किया है। उसके बाद आप लोअर लेवल की एक एनालिड्स को देखोगे, लोअर लेवल की क्या देखोगे, एनालिड्स को देखोगे तो वो भी क्या होता है मेरे भाई, बढ़िया तरीके से उसको भी इसी में हम क्या करते हैं, रखते हैं। अब उसके बाद देखो जरा, हम पहले फ्लेट वर्म लिखते हैं, प्लेटी हेलमिन जो प्लेट लाइट हो, प्लेटी सो सॉरी जिंदगी यार पता नहीं कितनी खता है। प्लेटी हेलमिंट यानी फ्लेट वर्म, फ्लेट वर्म। फ्लेट वर्म के बारे में जब हम बातें करते हैं तो इसके बढ़िया तरीके से फीचर जान लो, फ्लेट वर्म। उसके बाद हम बातें करते हैं कि आपको जो रोटीफोर्ड है, रोटीफोर्ड का नाम नहीं सुने हैं। देखो तुम लोग क्लास 12 में जाओगे ना तो रोटीफोर्ड का नाम सुनोगे। ये व्हील लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, व्हील लाइक होते हैं, मतलब कि राउंड शेप क्या होते हैं, ये राउंड शेप व्हील लाइक होता है ना। तो ये क्या होता है कि ये जो रोटीफोर्ड है ना, क्लास 12 में जाओगे तो आपको एक चैप्टर मिलेगा जो कि लास्ट चैप्टर है ना, ह्यूमन वेलफेयर की। ह्यूमन वेलफेयर में आपको देखने को मिलेगा रोटीफोर्ड, है ना। चीजी कैसे बनाया जाता है, चीजी जानते हो ना, जो आप देखे हो कि चीजी, जैसे कि आप टॉम एंड जेरी देखे हो। टॉम एंड जेरी यार सबसे सिंपल है, कौन नहीं देखा है टॉम एंड जेरी। टॉम एंड जेरी में जो चीज खाने के लिए मार होता है वो कैसे कैसे चीजों से बनाया जाता है, रोटीफोर्ड अलग अलग चीजें हैं, है ना। चीज स्विच चीज है ना, स्विच चीज आपको देखो, स्विच चीज के लिए है ना, रोटी फॉर्ड।
उसके बाद जो लोअर लेवल के लोअर एनालिट्स है, लोअर एनालिट्स भी इसमें आ जाते हैं। उसके बाद मेरे भाई आपको पता है लोअर एनालिट्स लिख दिए हैं, उसके बाद सिफेलो, अब सिफेलोकॉर्ड। अब यहाँ पर मैंने इतना लिखा है तो इतने के लिए तो अलग अलग चीजें होना चाहिए। जरा ध्यान से देखो मेरे भाई, समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा। चंगला बाड़ मेरे भाई तुम लोग है ना, 4-20 दारवीस है ना। देखो इसके लिए क्या होता है, इसमें एक क्या होता है, प्रोटोनेफ्रीडिया होता है। क्या होता है, असली असली का नहीं होता, मतलब प्रोटो मतलब पहले का, जो पहले का नेफ्रीडिया होता है उससे लाइक प्रोटोनेफ्रीडिया कहते हैं ना। और ये प्रोटोनेफ्रीडिया होता है। और ये जो प्रोटोनेफ्रीडिया होता है ना, ये प्रोटोनेफ्रीडिया मेरे भाई याद रख लेना कि ये इसमें होता है, इसमें होता है, इसमें होता है, इसी को बोलते हैं वही प्रोटोनेफ्रीडिया। तो लिख लेते हैं क्या, प्रोटोनेफ्रीडिया। यार क्या हो रहा है ना। तो ये इसमें क्या होता है, प्रोटोनेफ्रीडिया होता है। आप अगर कहोगे सर रोटीफोर्ड, तो ये क्या होता है, व्हील लाइक होता है। जरा ध्यान से देख लेना क्या होता है। रोटी, रोटी मतलब रोटेट, रोटेट। देखो यहाँ पर रोट 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 रोटेट है ना, रोटेट आ रहा है ना, तो रोटी यानी क्या होता है, व्हील लाइक होता है, व्हील लाइक है ना। तो इसमें व्हील लाइक मतलब कि रोटेट होता है, आपको याद रख लेना है ना। और सिफेलोपोड के बारे में आप पढ़े ही हो। सिफेलोपोड के फीचर आप ये उसमें एनिमल किंगडम में ही पढ़ चुके हो, तो मेरे भाई आपको पता है। प्लेटी हेलमिंथ जो फ्लेट लाइक वर्म होते हैं, एनालिट्स जो सबसे लोअर लेवल के एनालिट्स होते हैं, उसमें मेरे भाई क्या होता है, ये प्रोटोनेफ्रीडिया पाया जाता है। सच्ची सच्ची नहीं होता। जो मेरे भाई रियल मेरे भाई क्या होता है, एनालिट्स होते हैं, उसमें नेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है, उसमें नेफ्रीडिया मतलब ऑब्वियसली प्रेजेंट होता है। और एक चीज आपको जो कि लिखना बनता है, इसमें इसी में याद रख लेना कि इसी का क्या होता है, फ्लेम सेल, फ्लेम सेल्स होते हैं, या सोलेनो साइट, सोलेनोसाइट होते हैं। याद रख लेना इसमें क्या सर तीन तीन अलग होते हैं, नहीं मेरे भाई, इसी को बोलते हैं किसी में फ्लेम सेल, मतलब कि फ्लेम सेल सोलेनोसाइट अलग अलग मैंने बोला था, अलग अलग आपको बताया भी था और समझाया भी था। ऐसा नहीं कि मैंने नहीं समझाया होगा आपको, आप नहीं समझे होगे है ना। तो ये तो ठीक है, बट अगर और भी बातें करें, जैसे कि आप एनालिट्स की बातें करें, एनालिट्स की जो मेरे भाई हायर लेवल के एनालिट्स हैं ना, तो एनालिट्स में क्या होता है, इस एनालिट्स में क्या होता है, सच्चा तुत्ता तुत्ता नेफ्रीडिया होता है। क्या होता है, सच्ची नेफ्रीडिया होता है, तो आपको ये याद रख लेना है। उसके बाद मेरे भाई मैं बातें करता हूं कि जो जो इंसेक्ट होते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं, जो लैंड इंसेक्ट होते हैं, उसमें क्या होता है, लैंड इंसेक्ट। और जो वाटर में रहते हैं, एक्वेटिक इंसेक्ट होते हैं। एक्वेटिक इंसेक्ट। तो लैंड इंसेक्ट में क्या होता है मेरे भाई, और एक्वेटिक इंसेक्ट की एक चीज और लिखेंगे, जो एक्वेटिक इंसेक्ट होते हैं ना, इसमें प्रॉन आता है। इसमें प्रॉन के बारे में मतलब कि बताएंगे। प्रॉन आता है, प्रॉन मतलब कि देखिए प्रॉन को खाया भी जाता है। टप से उसकी क्या जो है ये होती है, काइटिनियस क्या होती है उसकी, ये होती है ना, काइटिनियस या कैल्शियम की बनी होती है। तो उसकी जो लेयर होती है ऊपर वाली बहुत टफ होती है। आपको जैसे कि मेरे भाई एनालिटिक्स वाले देखो है ना, मोलस्का वाले देखो, मोलस्का जो होता है ना, उसमें टफ सी लेयर होती है, वो वाली होती है, वैसे ही उसमें भी होती है ना। तो इसमें अबे यार क्या लिख रहा है, इसमें क्या होती है, माल फिजियन टिब्यूल होती है। मालफिजियन क्या होती है, इसमें टिब्यूल होती है, तो आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर ये जो इंसेक्ट है ना, इसमें ग्रीन ग्लैंड होती है। ग्रीन ग्लैंड बोलो मेरे भाई, आपको पता है, या इंटरनी ग्लैंड बोलो है ना।
तो इसमें क्या होता है, ग्रीन, ग्रीन से लिखो ग्रीन ग्लैंड, देख दिखाई तो देगा नहीं, पता नहीं, बट इट्स फाइन, ग्रीन ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड या एंटेनरी ग्लैंड, एंटेनरी ग्लैंड, है ना। अब ये एंटेनरी ग्लैंड मेरे भाई किसमें होता है, तो प्रॉन में होता है, याद रख लेना क्या होता है, प्रॉन, प्रॉन, प्रॉन्स देखे हो, देखना मेरे भाई, जिससे मेरे भाई आम भाषा में क्या बोलते हैं, झींगा बोलते हैं, झींगा को देख लेना। आप जनरली जाओगे मार्केट में तो झींगा को तो एक ही लोगे, है ना, ऐसा नहीं है कि झींगा को नहीं देखेगा, है ना। जो क्रैटनिशियस होता है उसे क्रैटनिशियस भी बोला जाता है, लिख दो भाई मास्टर, क्रैटनिशियस होते हैं। उसके बाद अगर हम बातें करें जो होते हैं हम लोग में, जो होते हैं हम लोग में यानी मैमल में, मैमल्स में क्या होते हैं मेरे भाई, तो किडनी होते हैं, किडनी। तो ये पॉइंट मेरे भाई अच्छा लगा मेरे भाई कि किडनी किसमें होते हैं, क्या किसमें होते हैं, आई होप ये यहाँ तक तो समझ में आ गया। उसके बाद हम इंडियन मूव करते हैं अपने जो किडनी है, किडनी की तरफ ही मूव करते हैं, है ना। सो ये हो गया स्लाइड, हो गया ना मेरे भाई, हो गया ना। चलो मेरे भाई बढ़िया तरीके से इसको इरेज कर देते हैं बढ़िया तरीके से, और जबरदस्त देखते हैं ना, देख लेना। देखो ऐसा मैं आपको, रुक जाओ इरेज, तो मेरे भाई समझ में तो आया होगा, अगर नहीं आया है तो कोई बात नहीं मेरे भाई, इसको तो समझने के लिए मेरे भाई बुद्धि नहीं चाहिए, इसके लिए मेरे भाई ज्ञान चाहिए, कहते हैं ना ज्ञान चाहिए भाई, जो कि तुम लोग के पास है नहीं, अभी तक था नहीं वो जो कि है ना। तो इसके लिए मेरे भाई ज्ञान चाहिए, है ना। और एक चीज मेरे मेरे को मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे भाई, हमेशा बोलता हूँ कि मेरे भाई आप जो भी चीज कर रहे हो उसमें कभी भी मेरे भाई शर्म मत करना, अगर तुम शर्म करोगे जो मैं ये कर रहा हूँ, एक चीज मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ ना, जैसे कि मैं इस अभी पढ़ा रहा हूँ, आपको पता होगा मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कम से कम 1.5 साल हो गया, है ना। और इसमें मेरे को जीरो जो रिजल्ट है ना, इसमें इसमें जीरो के बराबर मेरे को मिला है, लेकिन इट्स बी फाइन कि मेरे को यहाँ तक खुशी है कि मेरे को इतनी चीज का अनुभव हो गया कि क्या क्या करना है, बट आगे समय है, देखो मेरे भाई क्या होगा, है ना। तो यहाँ तक तो हो गया मेरे भाई, डिफरेंट डिफरेंट मेरे भाई ये तो हो गया, कोई दिक्कत है, ये वाला कोई दिक्कत है मेरे भाई, नहीं ना है, इसमें तो हो गया। चलो अब बातें करते हैं ह्यूमन किडनी की, है ना, जो किडनी बढ़िया भी है, तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, और ह्यूमन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर आपको पढ़े हो जानते हो क्या होता है, तो किडनी ही होता है मास्टर, बिल्कुल सही मेरे भाई। तुम लोग मेरे भाई कहते हैं ना कि अब मार्स, जो मार्स है ना उस पर जाने वाले हो, मार्स पर जाओगे तो मेरे भाई अच्छा ही है ना, यहाँ की थोड़ी सी पॉपुलेशन कम होगी। तो अब किडनी के बारे में हम लिखते हैं कि किडनी जो होता है इसमें क्या 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 चीजें कंसिस्ट होता है। अब एक चीज मेरे भाई जो कि मेरे भाई बहुत ज्यादा एसेंशियल है फॉर दिस स्लाइड, कि तुम लोग को पाथवे, जो पाथवे है वो पाथवे बहुत ज्यादा मेरे भाई याद करने के लिए आपको कोई मेरे भाई इधर उधर से हाथ नहीं मारना पड़ेगा मेरे भाई, डिफरेंट आपको मेरे भाई चीज नहीं है, आपको एक ही पाथवे बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा, है ना, जो कि बढ़िया भी है। और जो ये होता है ये आपको याद रख लेना है कि ये जो किडनी होता है, आपको तो किडनी क्या होता है, वन पेयर होता है, आपको ये पता ही है क्या होता है, किडनी वन पेयर होता है। उससे पहले आपको एक चीज देखना है, जो हमने बताया था यूरेटर, यूरेटर होता है, उसमें देखो देखो ये क्या होता है, यार क्या लिख रहा है, ये बीन से, ये बीन शेप क्या होता है, किडनी होता है, और ये क्या होता है मेरे भाई, तो पेयर में वन पेयर होता है, तो ओके मास्टर। अब यहीं से निकलता है यहाँ पर यूरेटर, है ना, तो यूरेटर भी बताएंगे, तो वन
किडनी वन पेयर, हाँ किडनी वन पेयर होता है। उसके बाद जो यूरेटर होता है, यूरेटर भी क्या होता है मेरे भाई, वन पेयर होता है, वन पेयर यूरेटर भी होता है। उसके बाद एक सिक लाइक थैला होता है जिसे हम यूरेथ्रा बोलते हैं, यूरेथ्रा, है ना, सॉरी 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 सॉरी, वेरी वेरी सॉरी यार, बहुत बहुत सॉरी यार, पता नहीं क्या बोल दी। एक क्या होता है मेरे भाई, देखना, एक क्या होता है कि एक सिक लाइक थैला होता है जिसे यूरिनरी ब्लेडर बोलते हैं, है ना। तो क्या होता है यूरिनरी, यूरिनरी ब्लेडर क्या होता है, वन होता है, पेयर में नहीं होता, केवल वन होता है। नंबर में क्या होता है, नंबर में क्या होता है, वन होता है ना। उसके बाद मेरे भाई क्या होता है, एक यूरेथ्रा होता है जिसके थ्रू क्या होता है कि जो आप सुसु है वो क्या होता है, बाहर निकलता है। तो आपको पता है यूरिन जो होता है बाहर उसी के थ्रू निकलता है, यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा निकलता है आउटसाइड यूरेथ्रल मेटस से मेरे भाई, मतलब वो क्या होता है, उसकी ओपनिंग होता है ना। तो ये तो किडनी के बारे में। अब मैं किडनी बनाऊंगा और किडनी बनाकर बकायदा तुम लोग को मेरे भाई समझाऊंगा, दिखाऊंगा, बड़े बड़े उसको अंदर से मेरे भाई ट्रांसफर सेक्शन भी करेंगे। और कल के लेक्चर में मालफिजियन ट्यूब्यूल करेंगे, जो आपको मेरे भाई अच्छा भी है ना। कल के लेक्चर में मालफिजियन ट्यूब्यूल करेंगे। सो ये क्या है हमारा, ये क्या है किडनी, जो कि बीन शेप किडनी है, आपको पता होना चाहिए। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है, ये छोटा होना चाहिए। अब ठीक है, चलो अब बढ़िया है। ये है किडनी। अब ये किडनी है ना, तो किडनी के जो ये जो ब्लेक से हम बनाए हैं ना स्ट्रक्चर, ये कैप्सूल होता है, इट इज कॉल्ड कैप्सूल, है ना। ये टफ सी लेयर होता है, कैप्सूल होता है। ये अंदर में क्या होता है, किडनी होता है। ये अंदर में क्या होता है, किडनी होता है। और किडनी के स्ट्रक्चर हम देखेंगे आपको, जो कि आपको अच्छा ही लगेगा, है ना। तो ये है किडनी, और बनाने में भी टाइम लगेगा मेरे भाई, छोटा सा मेरे बनाना चाहिए मेरे को, मैं बेवकूफ। यार देखो एक चीज है, जो व्यक्ति अपना बुराई करे ना, जो व्यक्ति, याद रख लेना, वो व्यक्ति के पास बहुत चीज है ना। जो व्यक्ति अपना बुराई करे, तो आप याद कर लेना कि आज से अपनी बुराई करो मेरे भाई, है ना। अपन भी बुराई करता है, ऐसा नहीं है, मिलते तो जुलते हैं, दोस्तों से दोस्तों में ही बुराई होती है ना। दोस्ती मेरे भाई, दोस्त है मेरे भाई, देखो दोस्त किसी का बिना, अरे भाई क्या हाल है, हाँ, दोस्त वैसी ही बात है करेगा, चाहे तुम पीएम हो को और चाहे तुम सीएम बनो, तो दोस्त दोस्त ही होगा। अभी के तो जो अभी के जो जेनजी, जो जेनजी है ना दोस्त, है ना, आप पीएम हो को चाहे कुछ भी हो को, अभी बन जाएगा तो रे ही करके बातें करेंगे। सो हमारा किडनी है, और ये मेरे भाई अब बन गया किडनी। अब आगे बातें कर लेते हैं मेरे भाई, लाइट तो गया है। सो अब देखो यहाँ पर लेबल करेंगे हम इससे, है ना, जितना भी लेबल करना होगा यहाँ से। तो पहले तुम लोग को पता है कि ये किडनी है, तो पहले जो भी स्ट्रक्चर बनाना है उसको, स्ट्रक्चर को यहाँ से बना लो, जो भी स्ट्रक्चर बनाना है उस स्ट्रक्चर को बना लो। यहाँ पर मैंने बनाया मेरे भाई क्या, यूरेत्रा, यूरेत्रा, क्या यूरेत्रा मेरे भाई, यूरेटर है, यूरेटर, है ना। तो यहाँ पर मेरे भाई यूरेटर खुला। अब ये क्या होता है, यूरेनरी ब्लेडर होता है, जो यूरिन को ही कैरी करता है। यूरिनरी ब्लेडर होता है जो कि क्या करता है, यूरिन को कैरी करता है। और ये निकलता है यूरेथ्रा, ये निकलता है यूरेथ्रा। मेरे भाई दिखाई दे रहा है कि नहीं, दिखाई दे रहा है ना, बहुत बढ़िया यार। अब तुम लोग को ये समझ में आएगा। पहले तो बनाता हूं मैं यहाँ पर एक प्यारा प्यारा दुलारा सा हार्ट। ये है हमारा हार्ट। जो आपको पता होगा हार्ट क्या करता है मेरे भाई, ऑलवेज पंपिंग ऑफ द ब्लड, है ना। तो ये ब्लड को पंप करता है, ये हमारा हार्ट है। हार्ट से मेरे भाई निकला मेरे भाई हमारा बढ़िया तरीके से, हमारे प्यारे प्यारे जग से न्यारे कौन, तो यहाँ से निकले कुछ मेरे भाई, कुछ भाई,
आर 20 बार 20 4 20 उल्टा बना दिया क्या यार। ये आर्टरी निकले है ना, जरा ध्यान से देखना, ये आर्टरी है। यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम और बढ़िया तरीके से बनाते हैं ना, ये है हमारा आर्टरी, जो आर्टरी निकला है ना, ये आर्टरी है। और यहाँ पर ये क्या है मेरे भाई, आर्टरी ये है, ये आर्टरी है। ये क्या है मेरे भाई, तो रीनल आर्टरी है ना। अगर मेरे भाई आपको पता होगा, आप जानते होंगे कि जो हमारा हार्ट होता है, ये क्या होता है मेरे भाई, तो ये डोर्सल होता है या वेंट्रल होता है। तो ये हमारा हार्ट क्या होता है मेरे भाई, वेंट्रल होता है। और मेरे भाई ये जो होता है ना, ये हमारा डोर्सल होता है, डोर्सल साइड में होता है। और याद रख लेना ये कि ये डोर्सली तो होता है, लेकिन लोअर साइड में होता है, लोअर होता है ना। तो याद रख लेना कि ये डोर्सली होता है, डोर्सल। क्या लिखेंगे, डोर्सल डोर्सल आर्टरी। ये क्या होता है मेरे भाई, ये क्या होता है, रीनल आर्टरी। ये क्या होता है, रीनल आर्टरी होता है। ये मतलब कि देखो, ये डोर्सली ही ये प्रेजेंट होता है, तो डोर्सल से डोर्सल आर्टरी आता है ना। अब नाउ सेकेंड थिंग कि यहां पर से निकलता है मेरे भाई क्या, यहां से निकलता है ये, जिसको हम कहते हैं क्या, जिसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं क्या, क्या, तो इसको हम कहते हैं क्या मेरे भाई, तो इंफीरियर वेना कावा, वेन्स भी लिखते हो, इंफीरियर वेन्स। और इंफीरियर वेन लिखे हैं मेरे भाई इसको, है ना, इसका है ये इसका है। और इसके लिए लिखे हैं यहां पर मेरे भाई, जरा ध्यान देखना, गौर फरमाना, इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, उधर से उसी समय से तो लिख रहे हैं, लेकिन इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, जरा ध्यान से देखना। इसके लिए हम लिखते हैं मेरे भाई क्या, रीनल वेन्स, रीनल वेन्स, रीनल वेन्स लिखे हैं मैंने। यहां पर कोई दिक्कत, कोई दुखदर समस्या नहीं है मेरे भाई, आपको पता है। अब ये क्या होता है मेरे भाई, इसको तो पहले इधर वाला लेबलिंग जो आ रहा था मेरे भाई, इसमें कुछ मेरे भाई नर्व्स भी आते हैं, तो नर्व्स को मेरे भाई नहीं लिखा है। ये क्या होता है, टॉप सी कैप्सूल होता है ना, टॉप क्या होता है, कैप्सूल होता है, टॉप कैप्सूल होता है। ये क्या होता है मेरे भाई, किडनी होता है, किडनी होता है, ये किडनी होता है। ये क्या होता है मेरे भाई, ये याद रख लेना, यही है हम लोग का। एक अलग अलग है मेरे भाई, वन पेयर है ना, तो क्या लिख लेना, यूरेटर, यूरेनरी ब्लेडर, यूरेनरी ब्लेडर, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा। एक चीज मेरे भाई यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत है, यहाँ पर क्या है गया, यूरेटर, 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 यूरेनरी ब्लेडर, जो भी चीज है मैंने यहाँ पर लेबल किया है ना। अब एक चीज समझने वाली बात ये है कि जो हमने ये लेबल किया है, इसमें मेरे भाई कुछ और भी चीजें हैं। जैसे कि आपको पता है कि ये जो होता है ना किडनी, किडनी क्या होता है, ये बीन शेप होता है, बीन शेप होता है। वो मेरे भाई आगे हम इसकी हम बातें लिखेंगे कि ये बीन शेप होता है ना। और ये क्या होता है, कैसे होता है, वो भी चीज मेरे भाई मेंशन करेंगे, बढ़िया तरीके से मेंशन करेंगे ना।
और इसमें जो ये जो अंदर की दिखाई दे रहा है ये किडनी है, इसमें भी और अंदर जाएंगे मेरे भाई, इसकी स्ट्रक्चर खोलेंगे तो मेरे भाई ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे तो मेरे भाई क्या होता है, बहुत सारे हमको चीजें दिखाई देती है ना। मेडुलरी पिरामिड दिखाई देते हैं, मेडुलरी पिरामिड दिखाई देते हैं तो आपको, और उसके बाद रेनल कॉलम दिखाई दे, जो भी चीज आपको दिखाई देगा वो सारी चीज मैं यहाँ पर बताऊंगा। आई बेट ऑन दिस टॉपिक की ये समझ में आएगा तुम लोग, है ना। और मेरे भाई इतना तो मेरे भाई मतलब कि समझ में आया कि नहीं, इतना नहीं समझ में आया तो भी बोल सकते हो। ये क्या होता है, हम लोग की हार्ट क्या होता है मेरे भाई, हम लोग की हार्ट वेंट्रल होता है, लेकिन ये क्या होता है डोर्सली प्रेजेंट होता है, ये डोर्सल होता है, इसीलिए मेरे भाई क्या लिखे डोर्सल आर्टरी, है ना। और इसे मेरे भाई डोर्सल आर्टरी लिखे, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं रीनल आर्टरी, यहाँ से मेरे भाई जाता है तो इसे रीनल आर्टरी ही बोलते हैं। और मेरे भाई क्या होता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, इसे मेरे भाई क्या बोलते हैं इंफीरियर वेन्स, है ना। और इसे मेरे भाई ये यहाँ पर आता है तो इसे बोलते हैं रेनल वेन्स, है ना, जो कि मेरे भाई वेना कावा बोल सकते हो मेरे भाई, इसे वेना कावा ही बोलते हैं, है ना। तो आपको यहाँ तक तो मेरे भाई समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो मेरे भाई बकायदा बोल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए तुम लोग को, है ना। तो मेरे भाई यहाँ तक तो समझ में आया ना बढ़िया तरीके से। और मैंने पहले भी बोल दिया मेरे भाई, आपको जो लिखे हैं इंफीरियर वेना वेन्स लिखे ना, इसे वेना कावा भी बोलना, वेना कावा, ऐसे पहले भी बोल दिया है मैं, इसमें कोई शंका मत करना कि मास्टर ने नहीं बोला था, बोल दिया था, आपको बढ़िया तरीके से समझा दिया था। अब चलो मेरे भाई इसके हम जो पता है ना इसकी फीचर देखते हैं, इसकी फीचर देख लेंगे मेरे भाई सारा काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम इसके मेरे भाई ट्रांसफर सेक्शन करेंगे, उसके बाद देखेंगे बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा मेरे भाई। चांगलाबाड़ मेरे भाई, इसको मेरे भाई नोट कर लो, हो गया बोल सकते हो, है ना, हो गया ना, हो गया। चलो मेरे भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार मेरे भाई, तुम लोग यार कर देंगे काम। जो ये किडनी होता है ना, ये किडनी इसके मेरे भाई हम लोग बातें कर लेते हैं क्या, तो फीचर ऑफ, तो मेरे भाई बातें कर लेते हैं फीचर ऑफ किडनी, किडनी, है ना। किडनी के कुछ फीचर हैं जो बातें कर लेते हैं ना, उसके बाद एंड देन बातें करेंगे इसके, हम लोग ट्रांसफर सेक्शन करेंगे, है ना, उसको देखेंगे बढ़िया तरीके से। सो यहाँ पर कुछ सम ऑफ फीचर है जो किडनी के बारे में, है ना। इसका शेप क्या होता है, पहले इसको नीचे लिखो भाई, शेप क्या होता है, शेप बताना कि शेप क्या होता है। उसके बाद भाई कलर बताना, कलर बताना, कलर किस कलर का होता है, शेप बताना, कलर बताना, उसके बाद सिचुएशन बताना, सेचुरेटेड कहाँ सेचुरेटेड होता है ये भी बता देना मेरे भाई, सेचुरेटेड कहाँ होता है ये भी बता देना। उसके बाद मेरे भाई बहुत सारी चीजें जो आपको बताना है ना, इसके वेट बताना है, इसके लेंथ बताना है, इसके ब्रीथ बताना है, सारा चीज तुमको बताना है मेरे भाई, है ना। तो इसका वेट बता देना, वेट बता दोगे तो और बढ़िया रहेगा, वेट कितना होता है, कैसा होता है, क्या होता है ना। और साइज बताना, साइज, उसके बाद मेरे भाई क्या कवरिंग बताना, है ना। इतने चीज के बारे में मैं थोड़े से बढ़िया तरीके से डिस्कस कर लेता हूँ, अच्छी बात है, बढ़िया तरीके से मैंने अभी तो बाल बाल सीधा किया है ना, थोड़ा सा गंदा लग रहा था, है ना। सो यहाँ पर मेरे भाई जो शेप होता है, शेप क्या होता है मेरे भाई बीन शेप होता है, क्या होता है बीन शेप होता है, किस शेप का होता है तो बीन शेप का होता है। एंड सेकेंड थिंग कि ये इसका कलर क्या होता है रेड, रेड टू ब्राउन होता है, रेड टू ब्राउन इसका कलर होता है। वैसे तुम लोग को पता होगा मेरे भाई, मैं पहले भी बोल दिया मेरे भाई, इससे पहले बोला था ना, सेचुरेटेड कहाँ होता है, सिचुएशन कहाँ होता है। अब ये मुद्दा वाली बात है, ये अच्छी बात है ना। देखो जा तुम लोग पढ़ोगे मेरे भाई, आगे जब पढ़ोगे ना हम लोग की स्केलेटन के बारे में, तो स्केलेटन के बारे में अच्छी बातें पढ़ेंगे, है ना, खराब थोड़ी नहीं बातें पढ़ेंगे मेरे भाई। तो स्केलेटन में पढ़ेंगे कि जो हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम होता है ना, वर्टिब्रल कॉलम में मेरे भाई क्या होता है कि यहाँ पर सर्वाइकल मेरे भाई हड्डियां होती है, थोरोसिक होती है, लंबर होती है, सेक्रल होती है, कॉक्सिक होती है मेरे भाई। तो आपको सी से सर्वाइकल तो मतलब सी से 7, सर्वाइकल, थोरेसिक, टी से तो 12, लंबर 5, सेक्रल मेरे भाई, सेक्रल, सेक्रल जो है आपको सेक्रल देखो बच्चे में मेरे भाई आपको 4 भी दिखाई देगा, है ना, इसमें आप लोग को पता है ना। और कॉक्सिक एक, कॉक्सिक
आपको पता है इतने हैं तो इतने, इसमें हमको पता है कि क्या जरूरत है। यहाँ पर हम लोग की जरूरत है इसकी जरूरत है ना, ज्यादा जरूरत है। तो यहाँ पर 12 हो गया और 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 किसका है, इसका नंबर का है। किसका है, नंबर का मेरे भाई 5 है। तो यहाँ से मेरे भाई 12 से लेकर जो 3 है ना, 3 के बीच में क्या होता है, सेचुरेटेड होता है मेरे भाई। है तो 5 लेकिन 12 से 3 के बीच में क्या होता है, ये सेचुरेटेड होता है। तो ये याद रख लेना कि T12 2 नंबर 3, जो नंबर होता है नंबर 3 के बीच में क्या होता है, बिटवीन क्या होता है, बिटवीन क्या होता है, सेचुरेटेड होता है, बिटवीन होता है ना। अब ये तो चीजें मेरे भाई अच्छी बात है, पता चल गया, अच्छी बात है, तो अच्छा समझ में आ गया। अब देखो एक चीज तुम लोग को पता होगा या नहीं पता होगा, मेरे को तो पता नहीं है। तुम लोग देखो मेरे भाई, एंटीरियर एंड देन दिस इज द पोस्टीरियर। मेरे भाई नीचे की तरफ तो पोस्टीरियर ही हुआ ना, पोस्टीरियर तो होगा मेरे भाई। तो ये क्या होते हैं मेरे भाई, ये देखे ना, ये याद रख लेना कि ये अच्छी बात है कि क्या होते हैं ये पोस्टीरियर, पोस्टीरियर और मेरे भाई क्या होते हैं, डॉर्सल। आपको डॉर्सल यही तो बताए थे, डॉर्सल मेरे भाई बॉडी पार्ट में होता है, डॉर्सल बॉडी पार्ट में होता है। तो पता ही है ना, नीचे की तरफ डॉर्सल मतलब कि आपको पोस्टीरियर, और ये इधर में पीछे में तो मेरे भाई डॉर्सल हो गया है ना, अच्छी बात है, समझ में आ गया। चलो वेट की मसला है, तो वेट का जो मसला है इसको भी खत्म कर लेते हैं। देखो वेट का मसला क्या है, 122 170 ग्राम जो ग्राम होता है मेरे भाई, है ना। लेकिन अगर एवरेज बातें करें, एवरेज बातें करें तो एवरेज इसका निकल कर आता है 150 ग्राम। कितना होता है, एक किडनी का 150 ग्राम निकल कर आता है, एवरेज बातें करता है ना। तो इसी से अंदाजा लगा लो। एंड देन साइज की बातें करें तो साइज क्या होता है मेरे भाई, जो लेंथ होता है, लेंथ, उसके बाद क्या होता है, विड्थ होता है, विड्थ होता है, उसके बाद इसकी जो थिकनेस होती है, थिकनेस होती है। ये तीनों चीज के बारे में हम बातें करेंगे, एक ही है। तो इसी से निकाल दो, यहाँ 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 थिकनेस की बातें करें। अब यहाँ पर लेंथ की बातें करें तो लेंथ कितना होता है मेरे भाई, 10 से 12 सेंटीमीटर होता है। वही विड्थ की बातें करें तो मेरे भाई विड्थ कितना होता है, तो याद रख लेना, विड्थ 5 से मेरे भाई क्या होता है कि 7 सेंटीमीटर होता है। वही ये क्या होता है मेरे भाई, 2 से मेरे भाई क्या होता है, 3 सेंटीमीटर होता है। तो ये चीजें तो मेरे भाई जनरली पता होना ही चाहिए। और कवरिंग क्या होता है मेरे भाई, कवरिंग के बारे में लिखो तो मास्टर इसको भी बता दो। देखो मैंने बोला है सब चीज बताएगा मास्टर, इसमें कोई मतलब कि ये नहीं है कि नहीं बताएगा, सारा चीज बताएगा तुम लोगों को। तो मेरे भाई कवरिंग क्या होती है मेरे भाई, तो टफ क्या होती है, टफ क्या होती है, कैप्सूल की बनी होती है, टफ कैप्सूल की कवरिंग होती है मेरे भाई। टफ कैप्सूल ही तो होता है, अरे भाई यार वो पता नहीं। देखो इसको जरा ध्यान से देखो, दिस इज द आवर किडनी, बीन से किडनी, ओके मास्टर। यहाँ पर अगर ऐसे करें हम इसको, देखो जरा, इसको ऐसे कर दे, इसको ऐसे कर दे, इसको ऐसे कर दे, तो मेरे भाई ये तो हो गया लेंथ, ये हो गया विड्थ, ये हो गया इसकी मतलब कि कितना मोटा कितना चौड़ा है ना। तो इतने शेप का होता है, तो आपको पता चल गया। और कैप्सूल की तरह ये है बाहर वाला कैप्सूल। तो आई होप इतना तो समझ में आ गया मेरे भाई। और इसको मिटा सकता हूँ मेरे भाई, बोल दो अगर मिटा सकता हूँ तो मिटा दूं, है ना। इसमें कोई मेरे भाई शंका बंद मत हो जाए भाई, क्योंकि अच्छे काम मेरे भाई खराब जल्दी होते हैं ना, इसीलिए थोड़े से मेरे को शंका होता है। तो मिटा दे मेरे भाई, मिटा दो मास्टर। चलो अब इसकी फीचर तो देख लिया, उसके बाद हम इसकी ट्रांसफर सेक्शन कर लेते हैं। ट्रांसफर सेक्शन करके और बढ़िया तरीके से इसके बारे में हम जान लेते हैं, उसके बाद अपना सेशन खत्म करेंगे ना, कल के लेक्चर को बातें करेंगे। चलो भाई इतना तो भाइयों बहनों हो या, इसमें कोई दिक्कत दुख दर्द समस्या आया नहीं, है ना। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी जो ट्रांसफर सेक्शन है ना, इसकी जो ट्रांसफर सेक्शन ऑफ किडनी, किडनी की ट्रांसफर सेक्शन करते हैं। और एक मिनट मेरे भाई रुक जाओगे ना, तो मेरे भाई बहुत मेरे ऊपर मेहरबानी करोगे, है ना। 2 मिनट रुक जाओ। सो चलो मेरे भाई फाइनली अपना काम कर दिए, इसमें बहुत मेहनत लगा यार। अब सब बढ़िया तरीके से सारा चीज चंगला बार होगा, है ना। अब बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, बढ़िया भी लगेगा, है ना। अब देखो मैंने क्या किया कि मेरे भाई ट्रांसफर सेक्शन किया है, तो जो हमारा ये नेफ्रॉन है, सॉरी 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 वेरी वेरी सॉरी, जो हमारा ये किडनी है, ये किडनी है। अब यहाँ पर देखो ये किडनी जो है, किडनी के इस साइड में कैसे है,
इस किडनी के साइड में कैसे है, तो देखो ऐसे है ना, ऐसे ऐसे, और इस साइड में क्या है, ऐसे है, मतलब ऐसे है ना। अरे भाई ये मैंने जो लेंस बनाया है ये ऐसे है ना, तो एक क्या है कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स है, और एक क्या है कॉनकेव है। तो ये क्या है कॉन्वेक्स है और ये क्या है कॉनकेव है ना। तो आपको पता होगा कि याद रख लेना कि ये जो बाहर की दिखाई दे रहा है ना कवर, ये जो बाहर की दिखाई दे रहा है तो इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं क्या, आउटर कॉन्वेक्स। और जो इनर का ये दिखाई दे रहा है अंदर का, इनर कॉनकेव। समझ में आ रहा है, ये आउटर इनर कॉन्वेक्स कॉनकेव सारा चीज समझ में आ जाएगा बढ़िया तरीके से, और समझ में आ जाएगा। जो मैंने मेरा जो मेन डायग्राम है, इस डायग्राम पर मेरे भाई अच्छे की मेरे भाई अच्छी मतलब काम हो जाती है ना। सो कुछ नहीं है, हमारा ये वीन शेप है, और आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है मेरे भाई, ये क्या है, तो ये हमारा पता है कि क्या है, यूरेटर है, यूरेटर है। ओके मास्टर, ये क्या है मेरे भाई, और ये क्या है, और ये क्या है, तीनों चीज को मेरे भाई जरा बताना। ये तुमको ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है तो तुम कहोगे अच्छा कुछ तो होगा, ऐसा हमको दिखाई नहीं दे रहा है, बट कुछ होगा ऐसा। तो ये कुछ नहीं है मेरे भाई, आपको पता है कि मैंने बनाया था आपको कि एक हमारे पास ये वाली वेसल्स जो होती है, ये वेना कावा होती है, वेना कावा। एक क्या होती है मेरे भाई, एक जो वेना कावा होती है, और एक क्या होती है मेरे भाई, आपको पता है, आप बताओ, मेरे को ही बताना पड़ेगा, पता था। ये क्या है मेरे भाई, ये क्या है, तो नर्व्स है, नर्व्स, नर्व्स है। ये क्या है मेरे भाई, तो मेरे भाई देखो अलग अलग जो भी तुमको पता चलेगा कि अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग यहाँ से आकर मेरे भाई, अब मैं लेबलिंग जो करूंगा मेरे भाई बहुत मतलब कि सुप्रीमली खतरनाक करूंगा। ये लेबलिंग मेरे भाई दिमाग उड़ा देगा। देखो यहाँ से यहाँ तक की जो एरिया है ना, मैंने 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 बोला है क्या, इसको तो पहले इरेज करो यहाँ तक, और इसको यहाँ से बनाओ, ठीक ठीक मास्टर। ये जो यहाँ तक की एरिया है ना, ये वाला एरिया, इसको हम बोलते हैं हाइलम, 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 हाइलम बोलते हैं। अब ये हाइलम क्या होता है, क्या करता है, क्या नहीं करता, ये अभी जानने की मतलब बहुत अच्छी बात है। देखो हाइलम उसे बोलेंगे जो क्या होता है, इस ओपनिंग जो होता है, इसकी ओपनिंग, थोड़ा सा इसको टेढ़ा कर देते हैं ना, इसकी ओपनिंग को क्या बोलते हैं हम, हाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, हाइलम। अब ये हाइलम मेरे भाई, मैंने एक जो चन्ने बताया था मेरे भाई फ्लोरिंग प्लांट में, वहां पर भी हाइलम पता होगा मेरे भाई। चन्ने में क्या होता है, एक हाइलम जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स जाने आने के लिए मेरे भाई क्या होता है, एक छिद्र होता है, एक पोर होता है जिसे हम हाइलम कहते हैं। और ये क्या है मेरे भाई, यहाँ पर देखो यार गड़बड़ नहीं, इसीलिए हो रहा है। देखो यहाँ पर ये वाला पूरा एरिया को हम नाम रख देते हैं क्या, कुछ अलग नाम रख देते हैं जो आपको मेरे भाई अच्छा लगे। नाम अपने से रखेंगे भाई, है ना। तो भाई के बारे में तो है ना, ये क्या है अपने से नाम रखा है, मतलब अपन से नहीं रखा है भाई। पेल्विस मतलब पेल्विस भाई, पेल्विस है ना। तो ये पेल्विस रीजन है, पेल्विस रीजन है। उसके जस्ट बगल में मेरे भाई कौन रीजन मिलेगा मेरे भाई, पेल्विस रीजन के बाद जस्ट बगल में ये वाला जो रीजन मिलता है ना, ये वाला जो रीजन मिलता है इसे हम कहते हैं क्या, तो मेजर, मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स। और इसके जस्ट और ऊपर जाओ, ये वाला ऊपर, ये क्या होता है मेरे भाई, माइनर कैलिक्स। क्या होता है ये, माइनर कैलिक्स होता है, ये मेजर कैलिक्स होता है। क्या तुमको समझ में आई कि नहीं, बोलो तुमको समझ में आया कि नहीं। ये मेजर कैलिक्स माइनर कैलिक्स समझ में आया, नहीं आया तो भी बोल सकते। देखो यहाँ पर ये वाला को हम बोल दिए पेल्विस भाई, इस रीजन को बोल दिए मेरा भाई जो हाइलम है, इसको बोल दिए मेरे भाई क्या, तो मेरे भाई मेजर कैलिक्स, इसको भी मतलब बोल दिया माइनर कैलिक्स। अब देखो मेजर कैलिक्स माइनर कैलिक्स जो भी चीजें तुमको बताएगा मैं ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बताएगा, मैं बताएगा। और ये क्या होता है जो काले काले मोटे मोटे हैं, मोटे मोटे हैं,
ये काले काले मोटे मोटे कौन है मेरे भाई? तो याद रख लेना क्या होते हैं। अबे चल क्यों नहीं रहा भाई साहब, तेरी मेहनत से लाया है। ओए चल चल। अभी चला, झेल लेना झेल लेना। मेडुलरी मेरे भाई पिरामिड है। मेडुलरी क्या है मेरे भाई? पिरामिड है। अब पता चलेगा मेरे भाई की हाँ कुछ भी होता है ऐसा कि जो मेरे भाई दिमाग हिला देता है पूरा, है ना। अब ये देखो मैंने बनाया है मेरे भाई ये वाला, ये वाला ये क्या है? नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन मेरे भाई क्या होता है मेरे भाई? तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है मेरे भाई किडनी का। किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? तो नेफ्रॉन ही है। क्या है मेरे भाई? नेफ्रॉन ही है। तो ये क्या होता है? नेफ्रॉन। अब इसको भी अलग अलग नाम है मेरे भाई। ये अलग अलग नाम है। अलग अलग नाम क्यों है? देखो ये जो मेडुलरी मेरा भाई पिरामिड है ना, इस मेडुलरी पिरामिड में ये धंसा हुआ है, ये नेफ्रॉन अंदर में है, लेकिन ये अंदर में नहीं है, तो उसका भी अलग नाम होगा मेरे भाई, है ना। तो इसको बोलते हैं रीनल नेफ्रॉन। रीनल नेफ्रॉन, है ना। इसको बोलते हैं क्या? जक्स्टा नेफ्रॉन। इसको बोलते हैं क्या? रीनल नेफ्रॉन, जक्स्टा नेफ्रॉन, जक्स्टा। अब देखो मेरे भाई अंदर में मेरे भाई इधर देखो, यहाँ पर तुमको क्या दिखाई दे रहा है कि अंदर में ये वाला, जरा इस पार्ट को मेरे भाई लोकेटेड किया जाए, ये वाला दिखाई दे रहा है, ये वाला अंदर में धंसा हुआ है, ये अंदर कॉलम की तरह है कि नहीं? कॉलम की तरह है कि नहीं? कॉलम की तरह है मास्टर। तो रेनल कॉलम बोल दो, इसे क्या बोल देते हैं मेरे भाई? इसे बोल देते हैं क्या? इसे नहीं लिखेंगे मैं, नहीं तो फिर रीनल कॉलम। याद रख लेना रीनल कॉलम ये है, रीनल कॉलम ये है। ये क्या है मेरे भाई? जक्स्टा नेफ्रॉन है, रीनल नेफ्रॉन है मेरे भाई। अब ये देखो ये पूरा एरिया क्या है मेरे भाई? कॉर्टिक्स है। अभी तो लेबल कर रहा हूँ ना, अभी तो उसको समझा नहीं रहा हूँ ना, लेबल कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना। बाकी सारा चीज मैंने लेवल कर दिया। आप देखो कमाल अपन रहा, अपन का कमाल बहुत तगड़ा होता है मेरे भाई। देखो यहाँ पर मेरे भाई क्या दिखाई दे रहा है? एक हमारे पास किडनी है, और किडनी मेरे भाई आउटर कवर्ड जो है मेरे भाई, आउटर जो मेरे भाई, ये आउटर की तरफ है तो मेरे भाई क्या बोल दिया? आउटर कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स। और ये अंदर की तरफ है तो इनर कॉनकेव बोले, इनर कॉनकेव। मैंने बोला कि ये किडनी होता है, और किडनी के जहां पर पोर होता है, जहां पर छिद्र होता है, इस छिद्र को हम बोलते हैं क्या? इसको मोटा ही कर देता है मैं ना। इसको मोटा ही कर देता हूं। इसको बोलते हैं क्या? जहां पर ये ओपन होता है इसे हाइलम, हाइलम बोलते हैं, हाइलम। समझ में आ रहा है मेरे भाई? बंद मत हो जाए। चलो बहुत बढ़िया, सहारा रहा है मेरे भाई। हाइलम बोलते हैं। अब ये हाइलम में मेरे भाई क्या होता है? यूरेटर का भी ओपनिंग होता है, ये भी होता है मेरे भाई। और जो क्या होता है कि नॉट्स होते हैं, नॉट्स का भी क्या होता है? ओपनिंग होता है, पता है मास्टर, ठीक है चलो। अब ये इसका जस्ट बगल में पेल्विस एरिया होता है, पेल्विस रीजन होता है, पेल्विस रीजन मेरे भाई एक खाली सा जगह होता है मेरे भाई, जहां पर मेरे भाई क्या होते हैं कि ये सारी चीजें यहाँ पर देखो, ये जो तुमको लिखे है ना, ये वाला मेजर कैलिक्स माइनर कैलिक्स, ये जो मेजर कैलिक्स माइनर कैलिक्स ना, इसकी लास्ट यहाँ पर एंडिंग है ना। तो देखो यहाँ पर इसके बाद मेजर कैलिक्स है, ये वाला मेजर कैलिक्स है, इसके बाद अरे यही वाला बोले हैं भाई, इसी में है ये वाला पूरा एरिया वाला। और ये माइनर कैलिक्स है, माइनर कैलिक्स मेजर कैलिक्स। उसके बाद मेरे भाई पूरा क्या है मेरे भाई? तो ये कॉर्टिक्स है। और इसमें क्या है? मेडुलरी मेरे भाई क्या है मेरे भाई? पिरामिड्स है, मेडुलरी पिरामिड्स है मेरे भाई, आपको पता होगा है ना, मेडुलरी पिरामिड्स। अब ये क्या होता है? ये जो हमको दिखाई दे रहा है नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन को बनाने का मेरा भाई मकसद था कि मेरे भाई कुछ समझ में आ जाएगा। ये नेफ्रॉन क्या होता है? कॉर्टिक्स में क्या होता है? कॉर्टिक्स मेरे भाई क्या होता है? तो सुपरफिशियली होता है मेरे भाई, तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोलते हैं मेरे भाई, इसे कॉर्टिकल ही बोल सकते हो, है ना। सो सॉरी।
कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोल सकते हो, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, सिर्फ कॉर्टिक्स में तो मेरे भाई क्या कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और ये अंदर की तरफ मेरे भाई तब कहना चाहिए ना मेडुलरी नेफ्रॉन, नहीं मेरे भाई इसे जक्स्टा नेफ्रॉन बोलते हैं, इसे जक्स्टा नेफ्रॉन। अब देखो मेन बात क्या है कि जब हम लोग को मेरे भाई होता है सुसु, वो क्या होता है कहाँ मेरे भाई सुसु मेरे भाई क्या होता है सुसु बनता है, तो ये नेफ्रॉन है ना, ये नेफ्रॉन ही क्या करता है मेरे भाई, बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं, मल्टीपल बहुत सारे नेफ्रॉन, आपको समझ में आएगा आगे, फिर नेफ्रॉन की ही स्ट्रक्चर पढ़ना है, नेफ्रॉन में बातें करेंगे। तो ये क्या होता है नेफ्रॉन जो होता है, नेफ्रॉन में जो आप लोग की क्या होती है कि जो पता ही है ना, तो ये उससे होता है और बनता है, और उसके बाद में जो हमको दिखाई दे रहा है कि क्या है, तो मेडुलरी मेरे भाई पिरामिड्स है, मेडुलरी पिरामिड्स के बाद मेरे भाई माइनर कैलिक्स में जाता है, माइनर कैलिक्स के बाद मेजर कैलिक्स में, मेजर कैलिक्स के बाद पेल्विस एरिया, पेल्विस एरिया के बाद मेरे भाई जाता है कहाँ, हाइलम में, सॉरी हाँ हाइलम ही एरिया होता है, तो हाइलम एरिया में बताया, और उसके बाद मेरे भाई यूरेटर में जाता है। तो इसकी जो पाथवे है ना, पाथवे को हम जरा फॉलो कर लेते हैं और देख लेते हैं, उसके बाद हमारा ये इंड हो जाएगा सेशन, है ना। पाथवे, pathway of यूरिन, यूरिन की पाथवे देख लो, पाथवे अच्छा लगेगा तो बोल देना मेरा भाई तड़क 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 तड़क। मेरा भाई फर्स्ट क्या होता है कि जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है नेफ्रॉन, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन फिर लीड कहां करता है मेरे भाई, नेफ्रॉन कहां खुलता है, तो याद रख लेना मेडुलरी पिरामिड में, मेडुलरी पिरामिड कहां खुलता है मेरे भाई, तो जो आपको दिखाई दे रहा है कि क्या है माइनर कैलिक्स में, माइनर कैलिक्स कहां खुलता है, तो मेजर कैलिक्स में, मेजर कैलिक्स कहां खुलता है मेरे भाई, आपको दिखाई दे रहा है मेजर कैलिक्स कहां खुलता है, तो पेल्विस रीजन में, पेल्विस रीजन में जाकर ये खुलता है। तो उसके बाद मेरे भाई क्या आता है हाइलम, हाइलम मेरे भाई कहां खुलता है मेरे भाई, तो आपको यूरेटर में, और फर्दर यूरेटर मेरे भाई कहां खुलता है मेरे भाई, तो यूरेटर जाकर मेरे भाई हमारे यूरेटर कहां जाता है मेरे भाई, तो यूरेनरी ब्लेडर में, और यूरेनरी ब्लेडर मेरे भाई कहां जाता है मेरे भाई, तो यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा मेरे भाई आउटसाइड बॉडी मेरे भाई हो जाता है। तो यहाँ पर ये क्या है मेरे भाई, पाथवे ऑफ यूरिन है मेरे भाई, तो इस पाथवे ऑफ यूरिन को मेरे भाई याद रख लेना, इसमें कुछ है ज्यादा नहीं, और ये आई होप समझ में आया होगा। यहाँ पर नेफ्रॉन, मेडुलरी पिरामिड, मेडुलरी पिरामिड, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, पेल्विस, हाइलम, और उसके बाद क्या होता है यूरेटर होता है, यूरेटर, यूरेटर होता है, यूरिनरी ब्लेडर होता है, यूरिनरी ब्लेडर से यूरेथ्रा होता है, यूरेथ्रा मेरे भाई, उसके बाद यूरेथ्रल मीटस होता है, बस बस काम खत्म। उसके बाद मेरे भाई जाकर कर देते हो गया ना। तो मेरे भाई इतना, तो मेरे भाई इसीलिए इतना मेहनत की है ना, इसीलिए इतना मेहनत की जोर शोर से कि मेरे भाई 4 12 दानवीस, मेरे भाई दानवीस तुम लोग हो, तो मेरे भाई समझाना बनता है ना अपन को। तो आई होप यहाँ तक तो मेरे भाई बिल्कुल समझ में आया होगा, क्लियर कट, और इसमें कोई शंका वंका करने वाली जरूरत ही नहीं होगी। और मैंने बोला था कि सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपने इतने देर ईमानदारी डेडिकेशन से देखा होगा और बढ़िया भी लगा। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड अब लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और शेयर कर सकते हो। सो जय हिंद।